हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब यानी कि घन, मतलब 1 से लेकर के 30 तक के हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस नंबर का क्यूब कितना होता है। उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कैसे आप आसानी से निकाल पाते हैं। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप 20 के बाद में प्लस में जाते हैं, 20 के बाद जाते हैं, तो क्यूब निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं, तो याद रखने में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद तो कैसे आप आसानी से निकाल पाएंगे, ये भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। जैसे कि क्यूब होता क्या है, क्यूब का मतलब होता है घन, यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर के साथ, कोई जैसे नंबर है उसी नंबर के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, क्यूब। जैसे कि 1 का क्यूब निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 को क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3, मतलब 3 बार आपको गुणा करना ही पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। आपको डायरेक्टली याद रखना है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 9 का क्यूब हो जाएगा 729। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। यहाँ तक तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 9 का क्यूब 9 9 81, यहाँ तक आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर है। 1 से 10 तक, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। क्लियर। अब बात करते हैं 11 से लेकर के 15 तक। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। क्लियर हो गया। 11 के क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 के क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4096, यानी कि 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832 या 5832 बोल सकते हैं। 19 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6859। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859। 20 का क्यूब 8000। चाहे आप जिस तरह से याद रख सकते हैं, आप याद कर लीजिए 6859 या 6859, दोनों ही सेम है। आप जिस तरह से आपको आसान लगे, सबसे आसान इस तरह हो जाता है। जैसे 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 के क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, ऐसे आप याद कर लीजिए। क्लियर है। चाहे जैसे आप जिस तरह से आपको आसान लगे उस प्रकार से याद रख लीजिए, या नहीं याद कर पाते तो भी अभी आपको बताएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं आसानी से। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। 21 का क्यूब हो जाएगा 9261 या 9261। 22 का क्यूब 10648। 22 का क्यूब 10648। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12167। अब यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत बड़ी नंबर हो रही है तो याद करना थोड़ा इधर मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप कोशिश करिए कि 20 तक तो आपको एटलीस्ट याद ही हो जाए। 23 का क्यूब 12167। 24 का क्यूब 13824। 25 का क्यूब 15625। 26 का क्यूब हो जाएगा 17576। 27 का क्यूब हो जाएगा 19683। 28 का क्यूब हो जाएगा 21952। और 29 का क्यूब हो जाएगा 24389। 30 का क्यूब हो जाएगा 27000। क्लियर हो गया। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर देते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 के क्यूब 2744 या 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261 या 9261, 22 का क्यूब 10648, 23 का क्यूब 12167, 24 का क्यूब हो जाएगा 13824, 25 का क्यूब हो जाएगा 15625, 26 का क्यूब हो जाएगा 17576, 27 का क्यूब हो जाएगा 19683, 28 का क्यूब हो जाएगा 21552, 29 का क्यूब हो जाएगा 24389, 30 का क्यूब हो जाएगा 27000। तो ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट, मतलब आप इस तरह से क्यूब को याद कर सकते हैं। अब रही बात कि आप कैसे किसी नंबर को आसानी से मतलब निकाल पाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे हम, कैसे आप किसी नंबर का आसानी से निकाल पाते हैं। जैसे कि स्क्वायर बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, आपको कम से कम 25 से 30 तक आपको स्क्वायर बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। तो स्क्वायर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेंगे स्क्वायर की। आप बिना स्क्वायर के भी कर सकते हैं, अभी आप दोनों वो बताने वाले हैं। जैसे कि आपको हमें मान लीजिए कि 15 का क्यूब निकालना है, तो 15 का क्यूब निकालना है, तो मान लीजिए 15 का क्यूब क्या होता है, मतलब 15 गुणे क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 15 का स्क्वायर, तो 15 15 होता है, 15 की स्क्वायर क्या होता है, 15 गुणा में 15 होता है, क्या होता है 225 होता है। तो आपको अगर ये याद है 15 15 225 होता है, तो 225 आप लिख दीजिए, इतने काम हो गया। अब इसमें आप 15 का तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25 की 5 हंसी लाए 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हंसी लाए 1, 5 दूनी 10, 1 11। तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। गलत हो गया, 5 का भी हमने किया ना, 1 का करेंगे 5 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 3 3, मतलब 3375। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3375 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्यूब याद है, मान लीजिए 13 का निकालना है, 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब मान लीजिए हमको याद है 13 13 हम कितना होता है 169, 169 होता है। तुरंत आप इसमें एक बार और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 13 का। 3 9 27 की 7, 2 3 संग 18, 2 20, 2 3 1 9 3 2 5, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 1 7 9 6 5 11 2। तो 13 का क्यूब कितना आ गया 2197। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपने क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, आपको हमने फार्मूला बताया था। तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, सभी के सभी फार्मूले आपको मतलब बताए गए हैं एग्जाम्पल के साथ में। a प्लस बी, अब इसको थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 3ab को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब हम मान लीजिए कि हमें 20 का स्क्वायर क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे, 20 प्लस इसको 21 का मान लीजिए निकालना है, तो 20 प्लस 1 करके ब्रेक कर लेंगे, इसका हम क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 का क्यूब निकालना तो बहुत आसान है, केवल आप 2 का क्यूब कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8, और 0 का क्यूब करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, प्लस a का क्यूब हो गया। अब b का क्यूब करेंगे तो b का क्यूब कितना है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 3 लिखेंगे। a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, प्लस b इंटू में b की वैल्यू कितना है 1, तो फिर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, a लिखेंगे, a की वैल्यू कितना है 20, गुणा में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ ये हमारा कितना आ गया 8000 प्लस 1 4 3 1200, कितना आ गया 1200,
प्लस 20 3 60 और 60 एक 60। तो यहाँ पे 8000 एक 9260 61। तो यहाँ पे कितना आ गया 9261। हमने किसका निकाला है 21 का। 21 का इस क्यूब कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, आपको इस मेथड से नहीं निकालना है, आपको सीधा सीधा इस मेथड से निकालना है। पहले क्या करना है उसी नंबर का स्क्वायर कर लेना है, फिर एक बार उसी नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्यूब आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूब का वीडियो। आप हो सके तो जितना हो सके आप मैक्सिमम याद रख सकते हैं, जैसे कि 20 तक या 30 तक। 20 तक तो आप एटलीस्ट याद कर लीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।